वेलकम टू ऑनलाइन ओन फीलिंग। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। दोनों ही अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखते और दोनों ही बहुत अच्छे थे। उनके जिंदगी में बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी ने मन इच्छा जताई कि उनकी एक बेटी हो जो सबसे सुंदर और प्यारी हो। कुछ सालों बाद रानी की यह इच्छा पूरी हुई और उन्होंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राधिका रखा। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। कुछ दिनों बाद जब राजा और रानी जंगल में घूमने गए तो एक जादूगरनी ने मौका पाकर रानी को चिड़िया बना दिया और अपने पास पिंजरे में कैद कर लिया। रानी के अचानक गायब होने से राजा को लगा कि रानी की मौत हो गई। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने राधिका की देखभाल और मां के प्यार के लिए दोबारा शादी की। लेकिन जिससे उन्होंने शादी की वो वही जादूगरनी थी जिसने रानी को चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। उस जादूगरनी ने रूप बदलकर राजा के साथ शादी की थी। उसकी चिड़िया को देख राधिका बहुत खुश हुई और उसने वो चिड़िया उससे मांग ली। इस बात से अनजान कि वो चिड़िया उसकी माँ है, राधिका उसे बहुत प्यार से अपने पास रखती। उस जादूगरनी को राधिका के रूप से बहुत जलन थी। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत वही हो। उस जादूगरनी के पास एक जादुई आईना था जिससे वो हर रोज पूछती कि सबसे सुंदर कौन। हर बार आईने का जवाब आता, रानी आप तो सुंदर हैं ही, लेकिन राधिका आपसे भी ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो राधिका को मार डालेगी। इसके लिए उसने एक मंत्री को बुलाया और उससे कहा, जाओ जाकर राधिका को मार डालो। मंत्री डर गया और राधिका को जंगल में ले गया, लेकिन उसे मार न सका। उसने राधिका को सारी बात बताई और उसे भाग जाने को कहा। राधिका दुखी हो गई और वहां से भाग गई। मंत्री ने वापस आकर झूठ बोल दिया कि उसने राधिका को मार दिया है। जादूगरनी रानी बहुत खुश हुई। उधर राधिका जंगल में भटक ही रही थी कि उसकी नजर एक झोपड़ी पर गई। वो उस झोपड़ी में चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत छोटी छोटी 7 प्लेट लगी हैं और उसमें कई तरह के भोजन हैं। राधिका को भूख भी लगी थी तो उसने हर प्लेट में से थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। फिर उसकी नज़र वहां लगे 7 बेड पर पड़ी। राधिका को नींद भी बहुत आ रही थी तो वो आराम करने का सोचकर एक बेड पर लेट गई। लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वो सो गई। तभी थोड़ी देर बाद वहां 7 बौने आए। उन्हें अंदाजा लग गया था कि वहां कोई आया है। जैसे ही उनकी नजर राधिका पर पड़ी, उसकी खूबसूरती देख बौने उसे देखते ही रह गए। तभी राधिका की नींद खुली और उसने डरते हुए बौनों को सारी बात बताई। बौने उसकी बात सुनकर चौंक गए और उन्होंने कहा, राधिका अगर तुम हमारे लिए हमेशा अच्छा खाना बनाओगी और हमारे घर का ख्याल रखोगी तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। राधिका ने उनकी बात मान ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उस जादूगरनी रानी ने फिर से अपने जादुई आईने से पूछा कि सबसे सुंदर कौन। इस बार वो बहुत खुश थी कि राधिका के मरने के बाद आईना उसी का नाम लेगा। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। आईने ने फिर कहा, रानी आप हो सबसे सुंदर, लेकिन आपसे भी सुंदर है राधिका। रानी यह सुनकर हैरान रह गई और सारी बात समझ गई कि मंत्री ने उसे धोखा दिया है। फिर आईने ने उसे बताया कि राधिका बौनों की झोपड़ी में रहती है। यह सुनने के बाद जादूगरनी रानी ने तरकीब निकाली। उसने जादू से जहरीला सेब बनाया और उसे राधिका को खिलाकर उसे हमेशा के लिए सुलाने का सोचा। वो अपना रूप बदलकर राधिका के पास पहुंची। उसने राधिका को सेब खरीदने को कहा और खरीदने से पहले उसे चखने के लिए वो जहरीला सेब दिया। राधिका उसे बूढ़ी औरत समझकर मना नहीं कर सकी और उसने वो जहरीला सेब चख लिया। सेब चखते ही राधिका की तबीयत बिगड़ने लगी और उसी बीच वो जादूगरनी अपने असली रूप में आ गई और राधिका के सामने हंसने लगी। राधिका अपनी सौतेली माँ को देख हैरान रह गई और गहरी नींद में चली गई। उसके कुछ देर बाद ही वहां बौने आए और राधिका को वहां पड़ा देख वो दुखी हो गए।
उन्हें लगा राधिका उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उन्होंने उसे दफनाने का सोचा, लेकिन उनका मन न माना और उन्होंने उसे एक शीशे के ताबूत में रख दिया। तभी वहां राजा के दोस्त का बेटा, जो कि एक राजकुमार था, वो आया। राधिका को देख वो चौंक गया और बहुत दुखी हुआ। उसने बोनो से राधिका के बारे में पूछा और दुखी होकर राधिका को ताबूत समेत अपने साथ ले जाने के बारे पूछा। सारे बौने दुखी हो गए। उन्होंने ताबूत का शीशा खोला और राजकुमार ने राधिका पर प्यार जताते हुए उसके हाथ को चूमा। इतने में राधिका को होश आ गया। राधिका ने सबको अपने सामने देख सारी बात बताई। सब समझ गए कि जादूगरनी सौतेली माँ की वजह से ही ऐसा हुआ है। वो बौने जादूगर बनकर राजा के दरबार पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि रानी को खूबसूरत बनने का शौक है। वो उन्हें बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन उन्हें उनके साथ चलना होगा। रानी और राजा उनके साथ चल पड़े और जैसे ही रानी पर सूरज की किरणें पड़ी, वो अपने जादूगरनी के रूप में आ गई। वहां राधिका और राजकुमार भी पहुंचे। राधिका को देख राजा खुश हो गए। उन्होंने राजा को सारी बात बता दी और फिर बौनों ने अपनी शक्ति से जादूगरनी के जादू को खत्म कर दिया। जादू खत्म होते ही चिड़िया बनी असली रानी अपने रूप में आ गई। राजा और राधिका रानी को देख बहुत खुश हुए और जादूगरनी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इसके बाद राजा रानी ने राधिका और राजकुमार के विवाह का आयोजन किया और बौनों को तोहफे दिए। सभी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बाहरी खूबसूरती से ज्यादा अंदर की खूबसूरती ज्यादा मायने रखती है।